नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों के चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजे कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि कुल अभी तक 12 जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका है और उनमें मात्र एक ही ऐसी जिला परिषद है जो संगीता यादव जो अपना सीट बचाने में कामयाब हुई हैं। बाकी 11 जगह बदलाव हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर रहा है कि बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में और जिला परिषद क्षेत्रों में हो रही है। तो अभी हम मौजूद हैं बढ़हरिया प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में और यहाँ के एक भावी जिला परिषद जो प्रत्याशी हैं शाहनवाज अख्तर उर्फ गोल्डन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं और एक युवा है और एजुकेटेड भी हैं और ये इंजीनियरिंग भी करके अपने क्षेत्र से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की तलाश ऐसे ही प्रत्याशियों की है इस बार, और यही कारण है कि 90% पंचायतों में चुनाव हो रहा है तो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता एक पढ़े लिखे कैंडिडेट पे अपना दाव खेल रही है। तो उससे ये लैस हैं, आते हैं जानते हैं इनसे क्या इनका एजेंडा है और कौन से मुद्दा लेके आए हैं चुनाव के लिए। सबसे पहले स्वागत है गोल्डन जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शाहनवाज अख्तर उर्फ गोल्डन बाबू, प्यार से मुझे गोल्डन बाबू कहते हैं। मेरा असली नाम शाहनवाज अख्तर हुआ है और मैं एक शिक्षित इंजीनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं 3 नवंबर का इंतजार आपको भी है, आपकी जनता को भी है। तो क्या लग रहा है 3 नवंबर के दिन यहाँ की जनता बदलाव के मुद्दा पर वोट डालेगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं एक एजुकेटेड और शिक्षित इंसान हूँ और मेरे आँखों में वो सच्चाई है और मैं सच का साथ लेकर चला हूँ। एजुकेशन ही इंसान को आगे बढ़ाता है। पंचायत में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसमें 18 प्रत्याशी हैं। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि 18 प्रत्याशी से आप किसी भी तरह का सवाल कर लें, चाहे वो शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, रोजगार से हो या क्षेत्र में विकास के कामों से हो या उनका परिचय ही क्यों न हो, वो किसी भी चीज़ को बताने में सक्षम नहीं है। ये मेरा दावा है। आप मुझसे भी बात कर रहे हैं और मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं नेतागिरी के फील्ड से नहीं आता हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ, इंजीनियर हूँ और एजुकेशन के फील्ड से आता हूँ। तो मेरा ये विश्वास है कि लोग मुझ पे प्रचंड बहुमत के साथ मेरे साथ लोग आ रहे हैं। जो मेरी आइडियोलॉजी और विचारधारा जो लोग समझ रहे हैं, खास करके युवा और बुज़ुर्ग, ये दोनों लोगों से मैं कह रहा हूँ कि युवा और बुज़ुर्ग की शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इस बार लोगों को तलाश एक ऐसे प्रत्याशी की है जो एक शिक्षित, समझदार, मजबूत वादे और नेक इरादे वाला प्रत्याशी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ के युवा की तो खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। हालांकि आप तो एक युवा होते हुए भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र के जो युवा हैं जी वो आपके साथ खड़े हैं? 100% मेरे साथ सारे युवा मौजूद हैं। चूँकि आप पूरे पंचायत में देखिए, बढ़हरिया प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में 7 पंचायत आती है, ठीक है। इसमें लगभग 99 वार्ड हैं और 38 गांव के आसपास में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी पंचायत में, 7 पंचायत में, हर एक गांव में दौरा करें और मेरे बारे में लोगों का ख्याल जानें। चूँकि मैं अपने मुंह से कहूँगा तो आपको लगेगा कि प्रत्याशी हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। आप सिर्फ एक बार पूछिए, मेरा चुनाव का निशान गैस का चूल्हा है और मेरा नाम शाहनवाज है। एक ज़बान में सारे नौजवान और सारे बुज़ुर्ग बोलेंगे कि ज़िला परिषद के लायक योग्य उम्मीदवार शाहनवाज जी हैं और वो इस काबिल हैं कि किसी के आंख में आंख डालने के योग्य हैं, डाल करके बात करने के योग्य हैं। एक मजबूत वादे और मजबूत इरादे के व्यक्ति हैं, एक शिक्षित हैं और क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य योजनाएं लागू करने में सक्षम प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसे ही प्रत्याशी की तलाश है, क्योंकि जनता 20 साल से ठगी जा रही है जी। और वैसा नेक प्रत्याशी कोई मिला नहीं जो जनता की आवाज़ उठाए जी और जनता को हक दिलाने का काम करे। तो कहीं ना कहीं इसके जो जनता को चाहिए वो चीज़ें, सब चीज़ें आप में अवेलेबल है। लेकिन 5 साल पहले हम लोग जाते हैं, 5 साल पहले जो चुनाव होते थे जी, उस समय के चुनाव में आज के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्योंकि 5 साल पहले चुनाव जाति मजहब पे लड़ा जाता था और इस बार का चुनाव विकास के मुद्दा पे लड़ा जा रहा है, कैंडिडेट के ऊपर लड़ा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो धर्म और जाति के नाम पे अपने राजनीति रोटियां सेकते थे उनकी दुकानें अब बंद हो गई, अब जमाना आ गया नौजवानों का नए सोच का? जी बिल्कुल, मैं ये पूरे मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि धर्म का चश्मा लोगों ने अपनी आंखों से उतार दिया है। पिछला चुनाव जो लोगों ने लड़ा था और जीत करके आए थे, कहीं ना कहीं धर्म और मजहब के नाम पर कुछ % वोट को पोलराइज किया गया था। लेकिन इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है और जनता इस बार एक एक वोट विकास के मुद्दे पर देगी। एजुकेशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, ये मेन एजेंडा है और मेन मुद्दा है लोगों का। चूँकि पहले प्रत्याशी जो जीते हुए हैं, जो प्रतिनिधि कहलाते हैं,
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर किसी से पूछिएगा, कोई भी एजुकेटेड आदमी हो या समझदार आदमी हो, अगर आप उससे पूछेंगे कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, तो लोग एक ही आवाज़ में कहेंगे कि जनप्रतिनिधि घूसखोर मुँहचोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुँहचोर होगा तो कहीं ज़बान नहीं खुलेगी, और घूसखोर होगा तो आँख नीची करके बात करेगा, और ये दोनों अवगुण यानी कि डिमेरिट मेरे अंदर नहीं पाया जाता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, मैं एजुकेशन के फील्ड से आता हूँ और मेरा एनजीओ भी चलता है, कॉलेज भी चलता है। सीवान और बिहार के विभिन्न ज़िलों में मेरा 4-5 जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है और मेरा एनजीओ चलता है। मैं अपने एनजीओ के थ्रू भी लोगों की मदद किया करता हूं। जैसे क्षेत्र में 27 सिलाई सेंटर बड़हरिया प्रखंड में हम लोगों का अपना चल रहा है, जो हम लोगों ने गरीब लोगों को अपना सिलाई सेंटर 5 मशीन डाल करके दिया है रोज़गार के लिए। ठीक है, गरीब लड़कियों की शादी होती है तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं कि हम लोगों से अगर कुछ नेक और पुण्य काम हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि अगर जीत कर जाता है तो किसी का फंड हड़प सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी प्रत्याशी आता है, पहले अपने प्रत्याशी की जांच करें, परख करें कि आपके जनप्रतिनिधि बनने के वो योग्य है कि नहीं, क्योंकि योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। और कहने का मतलब है कि हम लोग अपने लड़कों का कहीं रिश्ता करने जाते हैं तो 20 बार परखते हैं, जांचते हैं कि मेरे योग्य है कि नहीं रिश्ता करने के लिए। जब एक प्रतिनिधि 7 पंचायत का प्रतिनिधित्व करने जाता है सदन में, जिला परिषद सदन में जाता है, तो क्या वो उस योग्य है कि इस क्षेत्र की 7 पंचायत की आवाज़ वो बुलंदी के साथ उठा सके कि नहीं? ये योग्यता उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि वो एक मुँहचोर और घूसखोर आदमी नहीं होना चाहिए, कि मजबूत इरादे और मजबूत वादे वाला आदमी हो, कि क्षेत्र की जो भी फंडिंग है, जो भी 7 पंचायत की फंडिंग वहाँ से मिल रही है, वो मजबूत इरादे के साथ सदन से आपके क्षेत्र को दिलवा सके, अपनी देख रेख में काम को करवा सके और लोगों से हमेशा मिलता जुलता रहे, दुआ सलाम करता रहे। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि लोग 5 साल जीतने के बाद किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे हैं, मिलना जुलना तक नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं जीत करके आ जाता हूँ आप लोगों के बीच, अगर मैं आपसे हफ्ते 10 दिन में दुआ सलाम नहीं करूं, समाचार नहीं लूं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं या आपकी व्यक्तिगत क्या समस्या है? जब मैं आपसे मिलूंगा, आप अपनी समस्या बताएंगे तो मैं ज़रूर आपके काम आ सकता हूं। जब मिलूंगा ही नहीं तो आपकी समस्या नहीं समझ सकता हूं। तो कहीं ना कहीं युवा क्या जाने से तो ये जाति और धर्म तो खत्म हो ही चुका है। एक चीज़ और है जो इस बार दिखाई भी दे रहा है जी, पंचायती राज चुनाव में जो सबसे बड़ा जो कीड़ा है जो नाश करता है पंचायती राज चुनाव को जी, वो होता है लालच जी। लास्ट की जो 2 रातें होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है। उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता जी, क्योंकि जैसे शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। और उसमें उसी 10% हमारे समाज में 10% वोटर ऐसे हैं जो लालच में आए गलत जगह वोट करते हैं। उन्हीं 10% वोटरों को टारगेट करते हैं वो लोग, और उन्हीं 10% वोट से वो चुनाव जीत कर 5 साल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। तो क्या युवा के आ जाने से और शिक्षित कैंडिडेट को आ जाने से क्या उस पर भी लगाम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। सदरपुर पंचायत से मैं आता हूँ, मेरा गांव रानीपुर हुआ और सदरपुर तो मेरा ही पंचायत है जिसमें 4 गांव है। ये गांव तो मुझे सारे सपोर्ट कर ही रहे हैं। अब रही आगे के पंचायतों की बात, तो मुझे पूरा सहयोग हर पंचायतों से मिल रहा है। रही बात 10% लोगों की, जैसा आपने कहा कि लोग पैसे से वोट को खरीदते हैं, ठीक है, आज के समय में वो लोग भी अपना वोट बेचने के हक में नहीं है, क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, विकास अधूरा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्षेत्र संख्या 20 में 99 वार्ड के आसपास में आता है। उस 99 वार्ड में मैं उंगली पर गिन के बता दूंगा कि किस वार्ड में कौन सा काम अधूरा है, कहाँ नल जल योजना अभी तक लागू हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कहाँ पे रोड बना है, कहाँ नाला का विकास नहीं। ये सारे विकास के काम बिल्कुल अधूरे हैं। तो लोग इस बार जागरूक हैं, कोई भी 100-50 मुर्गा और दारू के चक्कर में आने वाला नहीं है। सारे लोग समझदार हैं, किसी को कोई ऐसी लालच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, जनसंपर्क हो रहा है और लोग मुझे अपना भरपूर सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना ही चाहिए जो क्षेत्र के बारे में क्या समस्या है उसको इकट्ठा करके उसके पास रखना चाहिए। तो अगर जिसके पास निवारण है, अगर कारण है तो निवारण भी है। जब आप कारण जान सकते हैं किसी बीमारी का तो उसका निवारण भी आप कर सकते हैं। तो यानी आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है ये आपको पता है, जनप्रतिनिधि को पता होना चाहिए, तभी वो समस्या का समाधान भी कर सकता है।
तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा छाप जी, उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा 3 नवंबर के लिए? मैं 3 नवंबर के लिए अपनी जनता से अपील करता हूं कि मुझे आप अपना छोटा भाई समझें, अपने बेटे के समान समझें। गैस चूल्हा का निशान मिला हुआ है और मैं इस कैमरे के साथ में आंख डाल के आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मैं आपके मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। एक मजबूत वादे और मजबूत इरादे का व्यक्ति हूं, पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान हूं। मैं एक पैसे के लालच की वजह से ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना रोजी रोटी तलाशने के लिए ये चुनाव में कदम डाला है। मेरी बेरोजगारी के वजह से मैं ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, मैं अपने पैसे से भी लोगों की मदद करता हूं, तो मुझे एक पैसा किसी से लालच नहीं है। मैं किसी लालच या लोभ लालच की वजह से ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें मैंने पहले से ही वादा कर रखा है कि मुझे सिर्फ 2 महीना 60 दिन दीजिए। मैंने अपना इसमें संकल्प पत्र जारी किया है इस चुनाव पर्चे में कि मैं ये संकल्प पत्र दे रहा हूँ जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण, ये 4 चीज़ें मैं क्षेत्र के 7 पंचायत में देने का वादा करता हूं। और मुझे आप चुनिए, मुझे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आप गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि मैंने ऐसा चुन के सदन में भेजा है जो आपकी आवाज़ उठा सकता है और उस लायक प्रत्याशी है, उस योग्य प्रत्याशी है कि आपके मान सम्मान को झुकने नहीं देगा, हमेशा आपसे दुआ सलाम करता रहेगा। आपकी क्षेत्र की समस्या, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझाने में मैं सक्षम हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शहनवाज जी, क्योंकि बहुत सारे तो प्रत्याशी हैं जो नामांकन करके आए हैं, लेकिन जनता की जो समस्या है उन समस्याओं को इतनी बेबाकी से शायद ही कोई प्रत्याशी रख पाएंगे। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप हर एक समस्या का समाधान आपके पास है जी, तभी इतनी बेबाकी से आप जनता के समक्ष तमाम चीज़ें आप रख रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं शहनवाज जी, और इनका चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा छाप, जो क्रमांक संख्या 16 पे मौजूद है। तो आज की जनता की डिमांड है युवा सोच, क्योंकि युवा आएगा तो एक अपने नए स्तर से कार्य करेगा। और 20 साल से तो जनता एक अशिक्षित आदमी को वोट करते आ रही है और बदले में मिला क्या? धोखा, उसके सिवा कुछ मिला नहीं है 20 साल में। तो ये जनता से हमारी टीम भी रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इस बार जिसको भी वोट करें एक शिक्षित व्यक्ति को वोट करें, क्योंकि वो जीतेगा तो अपने स्तर से ही कार्य करेगा। और शिक्षित इंसान कभी गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे हमारे घर में लोग शिक्षा को महत्व देते हैं वैसे हमारे समाज में भी लोग शिक्षा का महत्व दे रहे हैं। अंत में और कुछ बोलना है? मैं अंत में एक चीज़ और अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, क्षेत्र संख्या 20 के लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी इसमें बहुत सारे हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि सही प्रत्याशी का चुनाव हम सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि 18 प्रत्याशी हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करें, उसमें डिबेट करा लें। जो प्रत्याशी आपके योग्य है, उस लायक है, वोट उसी को दें और अपना पूरा मतदान उसी प्रत्याशी को दें जो उस योग्य है। अगर मैं उस लायक हूं और आपको लगता है कि मैं उस योग्य हूं तो आप मेरे साथ आइए मेरे दोस्तों। मैं इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को सुलझाने में मैं सक्षम हूं। एक मजबूत वादे और मजबूत इरादे का व्यक्ति हूं, इतना विश्वास दिलाता हूं। तो ये तो सही बात है, डिबेट कराइए, डिबेट में जो बेस्ट लगता है, क्योंकि नेता का मतलब ही होता है बोलने वाला, जो लोगों की समस्या को ऊपर तक उठा सके। आजकल का तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं, समस्या ज्यों के त्यों पड़ी रह जाती है। तो यहाँ पे जनता को चाहिए 5000 10,000 लोगों की आवाज़ उठाने वाला नेता, यानी जिला परिषद में तो कम से कम 40,000 50,000 जनता है, वो 50,000 लोगों का ख्याल रखने वाला नेता होना चाहिए। 50,000 लोगों की समस्या को समाधान करने वाला नेता होना चाहिए। क्या दिक्कत है उसको ऊपर उठाने वाला नेता होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज जी, जो अपना कीमती समय हम लोग को दिए। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इसी प्रकार खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।